नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बट्टा चैप्टर को लास्ट करेंगे, यानी थर्ड वीडियोज है। इससे पहले पहला वीडियो में हम लोगों ने सारे PYQs किया था, उसके बाद हम मॉडल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, मॉडल क्वेश्चंस में हम लोग 20 तक कर चुके थे, 21 से करना है। 40 क्वेश्चन का ये सेट है, यानी 40 क्वेश्चन टोटल है इस चैप्टर में, डिस्काउंट में। तो आइए 21 से शुरू करते हैं। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करके चलेंगे कि जो भी नई बात लगे उसे नोटबुक में अपना नोट करिएगा, ताकि आप आगे उसका प्रैक्टिस कर सकें। 21 नंबर प्रश्न को देखिए गौर से। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 रुपया है, मतलब लिखा हुआ है उस पर प्राइस 60,000। दुकानदार पूर्ण नकद भुगतान करने पर 12,000 की सीधी छूट दे देता है। कहता है कि पूरा पैसा कैश दोगे तो 12,000 रुपये आपको हम रिटर्न कर देंगे, यानी 48,000 में वो दे देगा। इसके अलावा वो अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट भी देता है। जो रेगुलर उसका कस्टमर है उसे 5% और भी छूट देता है। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? सबसे पहले एक बात आप समझिए ज़रा, 12,000 तो ऐसे ही छूट है, तो टोटल छूट देख लेते हैं कितना मिला। तो छूट तो 12,000 मिला ही मिला, और इसके अलावा कितना परसेंट, 5% छूट मिला। तो 60,000 का 5% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 12,000 और 6 पचे 30, यानी टोटल 15,000 का क्या हुआ है, छूट मिला है। यस और नो? 15,000 का अगर किसी को छूट मिलेगा तो आप खुद सोच के देखिए ना कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। बेसिक सा है, आप तो दिमाग लगा ही सकते हैं। जी हाँ, 45,000। 15,000 छूट अगर किसी को मिल गया तो 45,000 रुपया में वो ले कर जाएगा। अब यहाँ एक बच्चा गलती क्या कर देता है, स्टूडेंट नहीं समझने वाला, जो थोड़ा सा नहीं समझदार जो होता है इस क्वेश्चन को, वो क्या करता है, पहले इसको घटा देता है तब 5% निकाल देता है। नहीं, ये 5% छूट इस पर मिलेगा, यानी 3,000 रुपया जो है ये पहले यहाँ से घट जाएगा, और उसके अलावा 12,000 का छूट मिलेगा। बात समझ में आई? तब ये 15,000 छूट टोटल मिलेगा, 45,000 में सामान उसको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है कि बिक्री प्रस्ताव के तहत नकद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट प्रस्तावित दिया जाता है। यानी आप कैश दे देंगे पैसा तो 32% मैं छूट दे दूंगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा। बात समझ में? 1.2% जो है एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा क्रेडिट कार्ड के कारण। यदि तनवीर ने अंकित मूल्य पर 75% नकद और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया हो तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत था? मतलब अंतिम भुगतान अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए मान के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा नया पेज में ले लूँ, एक सेकेंड दीजिए मुझे। मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस को मैं मान लेता हूँ x। अब देखिए क्या घटना होगा, नगद भुगतान अगर किया गया तो x का 75% ही नकद किया है वो, तो 75/100। एक और बात यहाँ पे है कि नकद करने पर क्या हो रहा है, 32% छूट मिल रहा है। तो इस पर वो कितना छूट मिलेगा, 32%। तो कितना में मिला, 68। 32 घटा दिया मैं, इसको काटते हैं, 3 4 50, इसको 25 से काट देते हैं, इसको 17 कर देते हैं। 25 तिहाई 75, यानी 17 तिहाई 51, 51x/100 ये निकल कर आया नगद भुगतान। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का आप देखते हैं, क्रेडिट कार्ड का भुगतान एक्स का 75% यहाँ किया, तो क्रेडिट कार्ड से कितना किया, 25%, और इस पर कितना 1.2% जोड़ना पड़ा, एक्स्ट्रा लग गया, यानी 101.2 हो जाएगा, बटा में 100 कर देते हैं, पॉइंट हटा के 0 कर देते हैं। यहाँ से काट कूट के जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकल कर आएगा, जानते हैं, 253x/1000। देखिए 25 चौका 100, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, तो आ गया ना 253x/1000। क्लियर है? तो हाँ सर, इतना बातें समझ में आ गई। टोटल भुगतान, टोटल
पेमेंट कितना हो गया, दोनों जोड़ लेते हैं, 51x/100 और प्लस 253x/1000। 1000 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 510x प्लस 253x, ऐड करिएगा तो हो जाएगा 763x/1000। अब प्रतिशत निकालते हैं। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, समझिएगा बात को ज़रा। ये पोर्शन जाएगा ऊपर, बात समझ में आए, और मार्केट प्राइस नीचे। इसको हम इतना लिख दे 0.763x, 3 जीरो हटा दिया, 3 अंक बाद दशमलव दे दिया, और बटा में 100 गुने 100, 1 से x गया। परसेंट की बात करें तो ये 2 जीरो से 76.3 हो जाएगा। इतना परसेंट क्या हुआ है कि अंतिम भुगतान किया है, प्रतिशत में यदि बात करें तो। बात समझ में आई। यहाँ कोई छूट परसेंट नहीं है, भुगतान परसेंट निकाला, इतना पेमेंट हुआ ना, टोटल पेमेंट इतना किया, इस पेमेंट को ऊपर लिख दिया, मार्केट प्राइस नीचे, पूछा भी था कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य पर। चलिए आगे बढ़िए, अच्छा क्वेश्चन था ये। ट्वेंटी 23 का रहा है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतना है, मार्केट प्राइस आपको दे दिया 35,600 का। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया कि जो मार्केट प्राइस है उस पर 10% का मैं छूट दे दूंगा, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नकद छूट देकर 30,000 में मोबाइल फ़ोन बेच दिया। नकद छूट देकर 30,000 में फ़ोन बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नकद छूट प्रतिशत में बताइए। पहले तो 10% उसने कहा कि हम छूट देंगे, लेकिन इसने क्या किया, 30,000 में ले लिया, कुछ और छूट करा लिया। बात समझ में आया। चलिए लिखते हैं एक एक बात करके। मार्केट प्राइस कितना है तो लिख लेते हैं 35,600। 10% अगर छूट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बहुत आसान है, 35,600 तो 90 बचा, क्योंकि 10% छूट के बाद 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 के 5 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32, 32,040। एक्स्ट्रा जो छूट वो कितना लिया है, 30,000 में लिया ना, तो छूट कितना हो गया 2040, 2,040 रुपये एक्स्ट्रा छूट ले लिया, कितना पे 32,040 गुने 100। इसको सॉल्व करिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 जीरो 2, यहाँ आ जाएगा 10 2, 8 जीरो 1, यहाँ आ जाएगा 51, 5100/801 आया। इसको जब आप काटेंगे, ठीक है, इसको जब आप भाग देंगे, मान के चलिए ये 800 होता, 2 जीरो से 2 जीरो जाता, 8 छक 48, 8 छक 48, 49 50 51 30, 8 तिरी 24, 63 समथिंग के करीब जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा कुछ 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 16 जीरो 2, 102, 51, 8 जीरो 1 गुने 100, 2 जीरो से, हाँ ठीक है 63 के करीब यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही जा रहे हैं, ठीक है। $6.33 कुछ करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। लिखा गया है कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले इन दोनों को एक कर लीजिए आप। बात समझ में आ गया। 20 + 6.25 और माइनस 20 गुने 6.25 बटा में 100, 20 × 5 = 100, जोड़िए 26.25 माइनस, इसको काट देते हैं, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 0 25। बात समझा, 25.02% आपका
इन दोनों को मिलाकर हो गया। और एक फार्मूला आपको बताया गया था, उस फार्मूला पर अगर आप चलेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाने का कोशिश करते हैं। लगभग इसको 25% आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 25% को 1/4 आप कह सकते हैं। ये हो गया मार्केट प्राइस नीचे वाला, ये हो गया आपका छूट बट्टा जिसको बोलते हैं। लाभ की बात करें तो लाभ कहा है कितना 20%, तो 20% को 1/20 बचे 100, 1/5 कहेंगे। तो इसमें लाभ जानते हैं, ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये होता है लाभ प्रॉफिट। ये सब जानना है आपको। यहाँ मार्केट प्राइस है, ये पर छूट है। क्यों? क्योंकि ये छूट वाला बात है, क्रमिक छूट। लाभ होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक रेशियो बना है क्या? ये क्या लिखा मैंने? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। देखिएगा ज़रा। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है और ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस यदि 5 है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग कितना में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, पीपी लगा दिया। अब समझिए 5 रुपये का चीज़ है, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो कितना में बिका होगा? तो कहिएगा सर 6 रुपये में बिका होगा। अब इस कंडीशन में देखिए 4 रुपये का सामान है, मार्केट प्राइस 4 रुपया है, 1 रुपये का आपने छूट दे दिया, तब बिका कितना में? 3 रुपया में। बात समझ में आया? और आपको पता होना चाहिए दो रेशियो को मिलाने का तरीका क्या है। ये अपना जगह भरेगा और ये अपना जगह भरेगा, ठीक है? ये तरीका है। अब अगर ये तीनों में कुछ कटने वाला है तो उसको काट देते हैं। जैसे देखिए 3 से 3 गया 2 बार में, ठीक है? तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 2। आपके सामने ये तीनों का रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और मार्केट प्राइस का। अब निकालना क्या है उसको समझते हैं। सॉरी, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। बिक्री के लिए किसी वस्तु को मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक लिखना पड़ेगा? कितना अधिक लिखना पड़ेगा लागत मूल्य से? तो 5 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये की चीज़ है, लिखा गया है 8 रुपया मार्केट प्राइस। तो कितना ज़्यादा लिखा गया? तो कहिएगा सर 3 रुपया ज़्यादा लिखा है, तो ऊपर 3 लिख देंगे। किस पर? 5 पर, गुने 100% में 20, 20 तिहाई 60, 60% एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा बढ़ा के। ऑप्शन में कहीं भी नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन को टिक मार दीजिए। ये स्टेप इसमें करना था। अच्छा लगा स्टेप? हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं आप। कह रहा है कि एक वस्तु को का मूल्य 400 है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। 10% का कूपन है और X% का छूट देता है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 है। X का मान ज्ञात करके बताइए। देखिए 400 का सामान है तो यस सर, 10% का छूट यानी कितना बिकेगा? 90% पर बिकेगा। एक और X% का छूट है तो आप ऐसा कह सकते हैं 100 - X/100। तो हाँ सर कह सकते हैं। बिका कितना में? 216 में। यहाँ से X का मान निकल जाएगा तो निकाल लीजिएगा। X बराबर आ जाएगा आपका 40। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा। 26 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 10, 20, 30 का क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगा। तो आपको एक साथ करना होगा, तो इन दोनों को एक साथ कीजिए। देखिए 10 + 20 और माइनस 10 × 20/100, 0 0, 30 में से 2 गया तो 28% यहाँ आ गया। अब दोनों को मिलाना है। बात समझ में आ रही है? तो 28 + 25 इसके साथ और माइनस 28 × 25/100, 25 चौका 100, 4 से 7 बार में, तो 8 5 13, 53 में से 7 गया, 3 इधर 4, 46% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो जी सर, बातें क्लियर है पूरा डिट्टो अच्छे से। अब आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 25% की 2 क्रमांक छूट 250 की एकल छूट के बराबर है। बात समझ में आया?
₹250 आप छूट दीजिए चाहे ये दीजिए, बात बराबर है। तो पहले इन दोनों से एक करना पड़ेगा आपको, तो कर लेते हैं। ये भी छूट है, ये भी छूट है, तो 20 + 25 माइनस 20 × 25/100, 25 चौका 100, 4 से 5 बार में 45, 45 में से 5 गया 40। बात समझ में आई? अच्छा, ये 40% छूट है, तो ये 40% किसके बराबर है? 250 के। यहाँ से 100% निकाल लेते हैं, 250/40 गुने 100, 1 0 से 1 0, 4 से 25 बार में 25 में 25 से गुना करेंगे 625 आ गया। 100% का वैल्यू कितना आ गया? 600%। तो क्या निकल कर आया? मार्केट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस क्यों है? क्योंकि आप ये छूट के तहत जा रहे हैं, ये छूट है, तो छूट से क्या निकलता है? मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहा है, आगे पढ़ते हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ये जो अंकित मूल्य है यानी 625 है, कितना पता है? 125% का वैल्यू है 625। अब कैसे जान गए सर आप? तो अरे कहा है ना भाई 25% अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 100 होता है, तो कितना हुआ? 25% ज़्यादा 125% का वैल्यू 625, 100% का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 625, ये चला जाएगा 125 नीचे में और गुने 100, यही आंसर हो जाएगा 100% का वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन था। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से कटेगा 25 बार में, इससे कटेगा 5 बार में, 500 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा हमको ये लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है उसे पढ़ते हैं। 28 कह रहा है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान कर रहा है, इसमें से किस स्कीम में छूट सबसे अच्छा है? 10% की 2 क्रमिक छूट, 10 + 10 माइनस 10 × 10/100, 20 में से 1 गया 19, तो पहला तो 19% आ गया। अगला 15 और 5, तो 15 + 5 माइनस 15 × 5/100, 5 से कटेगा 20 बचे 100, 5 से कटेगा 5 × 15, सॉरी 5 चौका 20, 5 × 15, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस, काटिए 0.7 चौका 28, 4 × 5 = 20, तो ये आ जाएगा आपका 19.25, 19.25%, ये 19%। देखते रहिएगा। सी नंबर में है 20% की छूट, तो 20 प्लस, अच्छा सोझे 20% की छूट है, ये क्रमिक 2 नहीं है, सी 20%। सबसे अच्छा स्कीम कहाँ हुआ? यही वाला थर्ड नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 29 का रहा है, यदि ₹35 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या होगा? समझिए बात को। 3 नारियल मुफ्त में मिल रहा है, ₹25 वाला, तो 3 नारियल मुफ्त मिल रहा है, लेकिन कस्टमर को कितना मिल रहा है? 12 नारियल खरीदना है तो 3 नारियल मुफ्त, 15 नारियल में कस्टमर लेकर जा रहा है, गुने 100 कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20%। इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम दाम में क्यों जाएं? ये तो डायरेक्ट कह रहा है 12 नारियल पर 3 नारियल छूट, तो 3 नारियल ऊपर और 12 आपने लिया तो 12 3 15 आप लेकर जा रहे, तो 15 नीचे गुने 100। 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा कर दिया। रिबान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदनी चाहिए? यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 450 है, देखिए सॉरी 540 है, तो 540 पर उसको 30% छूट मिल रहा है। 2 0 से 2 0, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 5 × 15 1 16, 162 रुपया उसको एक शर्ट पे बचत हो रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसको बचाना कितना है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आप कहेंगे सर उसको बचाना है टोटल 810 रुपया, तो आप 810 में भाग दे दीजिए 162 से, 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 शर्ट उसको कितना होगा? बेसिक सा है ना। 540 अंकित मूल्य है, 30% का छूट है, तो 162 का छूट मिल रहा है,
उसको इतना रुपया बचाना है, तो इससे भाग दे दी, इसमें कितना शर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। 31 को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10%, X% के 3 क्रमिक छूट के बाद इतना में बेच दिया गया। एक्स का मान बताइए। यानी एक तो 250 था, पहला 20% का छूट यानी 80/100 में बिका, 10% छूट यानी 90/100 में बिका, X% का छूट मतलब 100 में से X घट गया, इतना में बिका। अब आ गया 164.70। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने आपको आता है? सॉल्व जब करेंगे 31 का, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, यह आएगा 8.5%। इसको सॉल्व करिएगा तो। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, कर लीजिएगा। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफ़ा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिल गया, अच्छी बात है। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 और बचा पाती। यानी कि ये जो 10% है ना, 10% का वैल्यू हो गया 1000। 100% का यदि वैल्यू पूछा जाए तो 10,000 हो जाएगा। उसने सोफ़ा कितने मूल्य में ख़रीदा है? अच्छा, इसका बात नहीं किया, यहाँ बदल दिया। उसने सोफ़ा कितने मूल्य पर ख़रीदा है, सो पूछ रहा है। ये तो सोफ़ा का दाम आ गया। इसको छोड़िए, आइए फिर से बनाते हैं। मार्केट प्राइस है, इस पर कितना छूट मिला, इन दोनों को घटाइए 10%, कितना के बराबर हो गया? 1000 के बराबर हो गया। मार्केट प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं आप, 10 से 10 यानी 10,000। अरे सही तो था। सही तो था, यहाँ तो निकाल ही लिए थे। 10,000 तो हम मार्केट प्राइस निकाल ही लिए। इस 10,000 रुपया का यहाँ पे देखिए ना, 20% छूट निकाल दीजिए। 20% छूट का मतलब कितना होता है? 80 पर बिका होगा, 20 से 20, 8,000। यहाँ भी वही आएगा। देखिए, मार्केट प्राइस आपने निकाल लिया, 20% छूट पर लेना है, तो इसका 80% पर मिला होगा मार्केट में, 8,000। ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर नंबर ई मार दीजिए। 33 को देखते हैं। कह रहा है किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 है और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट की जाती है। कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि जिससे ग्राहक को रुपीज़ इतना के शुद्ध मूल्य में टीवी मिल जाए? एक्स्ट्रा छूट की बात कर रहा है, कितना उसको देना पड़ेगा। तो पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं, 15,000 पर छूट मिला है उसको 18%, यानी कितना? 82% पर मिला। आगे कह रहा है कुछ और छूट देना है। 100 में से मान के चलिए कि उसने एक्स का छूट दिया, बटा में 100 कर दे रहे हैं, बराबर में उसको मिलना चाहिए इतना में। यहाँ से एक्स का मान निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 11% आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपका काम है। 11% आएगा ये। फिर से समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। इतना रुपया था, 18% की छूट दिया गया, 18% का छूट दिया, इतना में बिकागा। लेकिन कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को रुपये जितना में शुद्ध मिले। लेकिन परसेंट में ऑप्शन है नहीं, कितना परसेंट छूट दिया जाए। और तो 1% मान के चलिए छूट और दिया जाए, तो उसको 100 में से घटा लेंगे, बराबर में इतना में उसको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करके एक समान निकालिए। 34 पर आइए। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 है, मार्केट प्राइस मिल गया, ऑफ सीजन में इसे इतना में बेचा गया, वस्तु पर छूट का प्रतिशत बताइए। तो कितना कम में बेचा गया? तो 22 इसमें से घटाइए, 8 और 5 में से 2 गया 3, 38 रुपया कम में बेचा गया। कितना पर? 760 पर, गुने 100, 10 से 10, इसका 2, 5% का क्या हुआ? प्रतिशत छूट मिल रहा है। 35 को देखिए। एक दुकानदार ने वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेच दिया। अंकित मूल्य मान के चलिए एक्स था, 12% का छूट दिया यानी 88 पर बेचा, और ये किसके बराबर हो गया? 1716।
तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आप। एक मिनट। करे एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेचा। ठीक है, यहाँ से अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1950 रुपया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा काट के। ठीक है, 1950 रुपया आपका आ जाएगा। आगे अब क्या कह रहा है कि यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। अगर कोई छूट नहीं दिया होता तो 25% का लाभ। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, ये मार्केट प्राइस हमने माना था, मार्केट प्राइस ये आया है। अब आपने कोई छूट नहीं दिया तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1950 और कह रहा है 25% का लाभ हुआ था, तो 25% का लाभ तो नीचे जोड़ दीजिए, 100 में 25 का ऊपर 100 कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आपका 1560। फिर से एक बार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं आपको। देखिए, एक दुकानदार ने वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना बेच दिया। अंकित मूल्य 100 रुपया है, 12% छूट देकर इतना में बेचा, तो इसके बराबर कर दिया मैंने। यहाँ से अंकित मूल्य मिल गया, इतना दाम लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि वह छूट न देता तो उसे 25% का लाभ हुआ था। ये इतना में अगर बेचा होता हुआ मार्केट प्राइस पर, कोई छूट नहीं दिया, 1950 में ले जाइए, तो उसको 25% का लाभ हुआ। तो मार्केट प्राइस जो हुआ सेलिंग प्राइस में बदल गया। मार्केट प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आने के लिए उल्टा आना है, तो 100 में नीचे जोड़ देना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाते हैं तो ऊपर में जोड़ते हैं, लेकिन इसमें नीचे जोड़ के निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। 36 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि एक ग्राहक को उस पर 15% के बजाय 18% की छूट दी गई। इस स्थिति में दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना हो गया। देखिए, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस रेशियो बनाते हैं। देखिए, थोड़ा सा उटपटांग है, यहाँ कुछ मान कर चलना पड़ेगा। एक दुकानदार का एक वस्तु पर मूल्य अंकित है, लेकिन अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर अंकित मूल्य कुछ मानना पड़ेगा जिस पर 15% छूट आप निकाल सके। सौ मान के आप फंस जाएंगे। इसको मानिए 700, तब देखिए क्या घटना होगा। 700 का 85/100 ये आ जाएगा 595। अब 595 का 19% का लाभ प्राप्त किया, तो उल्टा करेंगे। ये सेलिंग प्राइस है ना, तो उल्टा करिएगा, तो 119 नीचे लिखिएगा, 100 ऊपर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। बात समझ में आया। नया में कह रहा है हालांकि एक ग्राहक को 15 के जगह पर 18% मिला, तो 700 का 18% यानी 42% पर बिका होगा। परसेंट हटाइए, बटा में 100 लिखिए। 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 8 7 56 1 57, 754। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 54। कितना पर, 500 पे, कॉस्ट प्राइस यही है, गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 74/5 को जब काटेंगे आप तो यह आ जाएगा 14.8 के करीब। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, इसमें 700 मानकर बनाएंगे तो बनेगा, 100 मान के बनाएंगे ज़्यादा लफड़ा में फंस जाएंगे, डेसिमल एसिमल बहुत आ जाएगा, आपका माथा दुख जाएगा। ये सब क्वेश्चन कई बार बनाने के बाद प्रैक्टिस में आता है कि कितना मानना है। नया नया में डायरेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। 37 कहता है एक दुकानदार 10% और K% की क्रमागत छूट देता है। ग्राहक को 1200 अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है। K का मान ज्ञात करके बताइए। देखिए, 1200 रुपये अंकित मूल्य है, 10% यानी 90/100 और 100 माइनस K/100। ग्राहक को 1200 अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिल गया। यहाँ से सॉल्व करके K का मान आपको निकालना है। K का मान आएगा 20%। 38 पर आइए। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है।
5,000 से 2,000 कम यानी 3,000 है, सीधा नहीं कह के ऐसे कह दिया। डीलर इस पर 10% छूट देता है और उसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर 5% छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम सेलिंग प्राइस कितना है, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए 3,000 रुपया तो आप जान गए। पहला व्यक्ति 10% का छूट दे रहा है, 90/100 पर बेच रहा है, और दूसरा व्यक्ति 5% का छूट दे रहा है यानी कि 95/100 पे बेच रहा है। इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे आप आएगा 2565। ठीक है, 2565 ऑप्शन में है ही नहीं, ई नंबर पे टिक मार दीजिए। 39 पर आइए। फिर से एक बार समझा दूँ इसको कैसे किया मैंने। यहाँ से तो सीधा निकल गया कि 3,000 रुपया आ गया इसका मार्केट प्राइस। एक ने 10% छूट दिया, 90/100 पे बेचा। अगला ने 5% छूट दिया तो 95/100 में बेचा। इसको निकालेंगे 2565 में आपका समझिए कि बिक्री था। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। मार्केट प्राइस पता नहीं है, मान लीजिए मार्केट प्राइस 100 रुपया है, 30% के छूट देता है तो 70 में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 70 रुपया। और फिर भी वह 10% का लाभ कमा लेता है, इसके अलावा भी उसको 10% का लाभ मिल गया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं। 70 में 10% का लाभ हुआ होगा, नीचे जोड़ दीजिए 700/11। आगे कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य तो निकल गया यहाँ पे, और मार्केट प्राइस इतना है, कितना ज़्यादा है तो मोड़ निकालिए कितना ज़्यादा है। तो मोड़ निकालने का तरीका क्या है, घटा लेते हैं 100 में से 700/11। तो 1100 माइनस 700/11, 7 5 12, 7 4 11, 400/11। प्रतिशत निकालना है, मोर परसेंट बराबर 400/11 बटा के नीचे कॉस्ट प्राइस, तो 700/11 गुने 100%। 11 से 11 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 400/7, 400/7 57 पॉइंट समथिंग आएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का बट्टा का। कह रहा है एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकानदार से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी इतना है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस, बड़ा आसान रहा ही क्वेश्चन। 1200 पर पहले 20% का छूट यानी 80/100, अब फिर से 20% छूट यानी फिर 80/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 12 गुने 88 64, गुना करिए 768 आपका आंसर आ जाएगा। बी नंबर। क्लियर है। बहुत ही बढ़िया तरीका से मैंने समझाने का आसान भाषा में कोशिश किया। ये बट्टा पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने कराया, 11 चैप्टर। चैनल सब्सक्राइब करके इतना ही कहूँगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इसी तरह बेहतरीन कलेक्शन ये पूरा बुक मैं कंप्लीट करा सकूँ, आप अच्छे से देख के समझ सके। मिलते हैं साधारण ब्याज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।